चैप्टर नंबर 9 है सिलेबस का। ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स क्लियर रहता, ज्यादा नहीं है, 5 पॉइंटों पे डिपेंड है। ठीक है, चलो देखेंगे मेन टॉपिक्स क्या है। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा प्रीवियस है। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ये हमको मालूम, रेजिस्टेंस सीरीज में रहे तो हमको मालूम है, और पैरेलल में रहे तो कैसा रहता, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। ये देखो भी, इस तरह से अगर सीरीज है तो हमको मालूम है ऐसे टाइम पे V डिवाइड होता, पोटेंशियल डिवाइड होता, और अगर पैरेलल है तो वहां पे करंट डिवाइड होता, बोलेगा चार्ज या करंट डिवाइड होगा। तो ये रेजिस्टर कनेक्ट करे सीरीज में तो इफेक्टिव जो रहता वो क्या रहता, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा रहता है ना। कोई कैपेसिटर में अपन बोले 1 बाय 1 बाय 1 बाय, उल्टा हो जाता कैपेसिटर, और पैरेलल का सीरीज का। तो ये खाली रेजिस्टर सीरीज में पहले ये यूज करना है अपने को, इसलिए पहले ही बता दिए कि रेजिस्टर सीरीज में रहे तो ऐसा होता, ये बचपन में पढ़े वाली बात है। और ये पैरेलल रहे तो 1 बाय होता, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 R2। इस तरह से ये पुराना थोड़ा सा एक बार रिवाइज बता दिए। अब स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क। किरचॉफ के 2 लॉ, पहला है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या है, बहुत इजी है। एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंट आर जंक्शन, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर A जंक्शन है, B जंक्शन है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमको बता दी। और ये जो लूप्स बन रहे, ये एक लूप बन रहा है, ये एक लूप, यानी एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड लूप, उसको लूप बोलते हैं। और दूसरा ब्रांच, अ ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क लाइज बिटवीन 2 जंक्शन, 2 जंक्शन के बीच में ये एक ब्रांच। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंपल पॉइंट है। फ्रॉम द सर्किट, सर्किट में देख के यहाँ बोल दिया जंक्शन कौन सा है, A जंक्शन है, B जंक्शन है। फिर फिगर में देख के बोला ब्रांच कौन से, तो ब्रांचेस है A C D B, दिख रहा क्या ये A C D B, ये लूप भी है बोल सकते हैं इसको। और ब्रांच AB, ये ब्रांच AB है, ये हमारा ये एक ब्रांच हो गया पूरा, ये बीच में एक ब्रांच और ये एक ब्रांच, 3 ब्रांचेस है हमारे पास यहाँ। इस तरह से हम बता दी। इसका लूप कितने हैं, 3 है, ये एक लूप, ये एक लूप, पूरा बड़ा एक लूप, ऐसा 3 लूप से नाम के साथ हमने यहाँ पर बता दिया। ये थोड़ा बेसिक था किरचॉफ लॉ समझने के लिए। अब 2 लॉ है, जिसमें फर्स्ट लॉ है जंक्शन लॉ, करंट लॉ या जंक्शन लॉ जिसको हम बोलते हैं, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ भी चुका था। इट इज रिलेटेड टू डैश बोल के बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बताता है, ये याद रखना। करंट का कंजर्वेशन, चार्ज का कंजर्वेशन शो करता है। सो ओके, द अलजेब्रिक सम, बस इसको वर्डिंग बोलना, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज 0, यानी सम ऑफ I इज इक्वल टू क्या होता है, 0। 0 भूल गया लिखना, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस ये सम ऑफ I इज इक्वल टू 0, यानी द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0। यानी कोई भी पॉइंट पे जब हम देखेंगे सम अलजेब्रिक उस करंट का तो 0 बोले तो क्या मतलब, जितना करंट आएगा उतना करंट चले जाएगा। यहाँ पर जब देखेंगे तो 0 होगा। क्यों भाई, क्योंकि हमको मालूम है, हम जब आ रहा तो हम बोलते प्लस, जा रहा तो माइनस, उसका साइन कन्वेंशन जो लेते हम, तो आ रहा तो प्लस, जा रहा तो माइनस। तो बेटे यहाँ पर देखो 1 2 3 जगह से आ रहा, तो बोलेंगे I1 प्लस I4 प्लस I3 आ रहा, माइनस I5 माइनस I2 माइनस I6, कुल मिला के फाइनल जब देखेंगे तो P पे करंट हो जाएगा 0। ये जंक्शन लॉ समझना। ये डायरेक्टली नहीं बता, सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट जंक्शन इज 0 इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। और इसका साइन कन्वेंशन वही है, टुवर्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव, लीविंग द जंक्शन निगेटिव, जा रहा तो माइनस, आ रहा तो प्लस। जैसे इस फिगर में I1 देखो, यहाँ पर I1 आ रहा है, यहाँ से प्लस मिल गया, I2 जा रहा है तो माइनस मिल गया, I3 आ रहा है तो प्लस, I4 आ रहा तो प्लस, I5 जा रहा तो माइनस, I6 जा रहा तो माइनस। और फिर इस तरह से हम ये माइनस वालों को इधर भेज दिए, तो ये हो गया लेफ्ट में और राइट में दोनों बैलेंस, यानी जितना आएगा उतना चले जाएगा, सबका सम ऑफ देखेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, टोटल करंट जो है तो 0 हो जाएगा, यानी टोटल जितना आएगा उतना चले जाएगा मतलब। और दूसरा लॉ है इसका, सेकंड लॉ, लॉज दोनों पूछा, इंपॉर्टेंट बोल के आ जाना, लिख देना डायरेक्टली। दूसरा लॉ है, दूसरा लॉ बताने के लिए वोल्टेज लॉ, या फिर इसको लूप थ्योरम भी बोलते हैं। क्या है भाई, तो यहाँ पर भी वैसे ही, लेकिन यहाँ पर EMF के साथ, सम ऑफ EMF एंड सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, I into R, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I R। दोनों का जो अलजेब्रिक सम होता है किस सर्किट में, वो 0 होता है, ये बताया गया। या फिर हम बोल सकते हैं EMF और पोटेंशियल डिफरेंस वो इक्वल होते हैं दोनों, यहाँ पर दोनों तरीके से बोल सकते हैं आप। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी भूल गया, इज इक्वल टू 0 लिख देना चाहिए इसके आगे, वही बोलेंगे। अब इसको क्या पढ़ते हैं, प्लस को, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस।
I इंटू आर, वी की जगह है। एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई क्या है, EMF, इन अ क्लोज लूप इज 0। तो इनका सम क्या होता है, 0 होता है। बस यही है हमारा किरचॉफ का सेकंड लॉ। साइन कन्वेंशन, इसमें भी वही क्या करना, आ रहा तो प्लस, जा रहा तो माइनस, करंट। और ये जो सेल है, सेल का कैसा लेना, बाद वाला सिंबल लेना। कौन सा लेना, बाद। जैसे अगर आप G से A की तरफ जा रहे तो पॉजिटिव लेंगे, और A से G की तरफ आ रहे तो ये निगेटिव लेंगे, बाद वाला सिंबल यूज करना। ये है इसका साइन कन्वेंशन। ये अब ये सर्किट के वास्ते थोड़ा सा बता दीजिए। ABFG है, देखो यहाँ पर ABFG, यहाँ लगाओ, क्या होगा भाई, ये A से B को देखना, ABFG में A पे ठहरना, B को देखना। I जा रहा तो माइनस I1 R1, इधर से देखे तो माइनस I3 R5, है ना, ऊपर से नीचे देख रहे हैं अपन। A से B पे देखे, B पे खड़े रहे, F को देखे, F पे खड़े रहे इधर। सर अपन लॉ की अगर डेफिनेशन चेंज किए कि सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ EMFs, वही छोटा, ऐसे भी हो, वही है ना, यानी कि वो आपने क्या करे, प्लस का इधर लाए, माइनस होता और प्लस ऑफ माइनस लिख सकते हैं। स्टेटमेंट में वैसा लिखे तो दे देंगे ना, दोनों तरीके से चलता है, स्टेटमेंट दोनों भी बोल सकते हैं। हाँ, एक ही बात है, आर इक्वल बोल दो या इनका सम 0, एक ही बात है ना। अक्सर रहता है डाउट बच्चों को, तो कोई मसला नहीं, लिखने में भी आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते। यहाँ पर हमने ले लिया, और फिर ये तीनों भी देखो यहाँ पर माइनस, क्योंकि इधर जा रहा था करंट, इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा तो तीनों को माइनस ले लिया, रेजिस्टेंस ले ली। और फिर जब इधर गया G से A की तरफ तो बाद वाला माइनस से प्लस, तो प्लस E1 ये ले लिए। फिर E1 को रखे, सबको इधर भेजे, ये आ गया इक्वेशन 1। और आप जैसा लॉ बोलना चाह रहे हैं उसमें आप डायरेक्ट E1 इज इक्वल टू, ये प्लस में लिख दे सकते हैं। और वैसे ही सेम उधर वाले लूप में, राइट वाले लूप में, ये भी लूप में अगर आप लगेंगे BFDCB, यहाँ BFDC इसमें भी, तो आप देखेंगे यहाँ से जा रहा इधर माइनस से प्लस, प्लस E2, फिर ये भी जा रहा तो माइनस, यानी करंट वाले माइनस में, ये में प्लस, फिर वो माइनस के पूरे इधर भेजे प्लस। ये आ गए हमारे 2 इक्वेशंस, है ना। और फिर दोनों को प्लस कर देंगे डायरेक्टली दोनों को, या फिर यहाँ बता के छोड़ दिए, इतना भी लॉ तो काफी है। दोनों को प्लस भी करे तो आप बोल सकते हैं कि समेशन EMF का और पूरा IR दिख रहा इक्वल रहेगा समेशन IR के। वही अपना थ्योरम प्रूफ भी है, इतना समझ में आया, ठीक है। उसके अंदर विच सिंपल क्वेश्चन बात भी बताई हुई। चलो नेक्स्ट है मीटर व्हीटस्टोन्स ब्रिज। व्हीटस्टोन्स ब्रिज अब नाम है साइंटिस्ट का, व्हीटस्टोन, अच्छा नाम रखे घर वालों इसकी। बैलेंसिंग कंडीशन इन केस ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। अपने क्या होना, बैलेंसिंग कंडीशन, ये है व्हीटस्टोन नेटवर्क, दिख रहा है फिगर। क्या करते, एक हमारे पास जो है पैरेललोग्राम है, उसके 4 साइड में 4 रेजिस्टर्स लगा देते, PQRS, समझ गए। और फिर इसके ABCD ये पैरेललोग्राम है, 4 रेजिस्टर लगाए। AC को क्या करे, इधर बैटरी से की से जोड़ दी, और BD को क्या करे, गैल्वेनोमीटर लगा दी। बैलेंसिंग बोले तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का करंट 0 हो जाना, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसका करंट क्या हो जाना, 0। यहाँ 0 आना, बैलेंस जब होगा, बैलेंस का मतलब है जितना करंट इधर से फ्लो हुआ उतना करंट इधर से बैलेंस होगा, तो बीच में 0 हो जाए ऑटोमेटिकली। पोटेंशियल डिफरेंस B का और D का इक्वल हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाता, फिर 0 हो जाता करंट। तो हमको वही तो करना है, और हमने लिए ऐसे ही कि इक्वल पूरे बैलेंस बराबर करके हम लेते। अब उस कंडीशन में करना क्या, तो पहले तो ये यूज क्यों होता भाई, ये देखो 4 रेजिस्टेंस है, 4 में से आपको 3 मालूम, चौथा नहीं मालूम, तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में रख के कर सकते। कैसा, तो उसकी बैलेंसिंग कंडीशन लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी बोल देंगे, लेट अस कंसीडर 4 रेजिस्टर्स है, PQRS कनेक्टेड करे ABCD क्वाड्रिलैटरल में, जरूरी नहीं पैरेललोग्राम ही, चलो कुछ भी रेक्टेंगल इसका कुछ, ये क्वाड्रिलैटरल बोल दिए, चलो शेप के हिसाब से क्वाड्रिलैटरल में लगा है। गैल्वेनोमीटर इज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल g कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट B एंड D, पॉइंट B और D के बीच में लगा दिए इस तरह से। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरी बोल देंगे, ये है 4 हमारे, उसके बाद बोलेंगे गैल्वेनोमीटर बीच में कनेक्ट करे B और D के बीच में, और A और C जो है हमारा ये एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ दी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोले भाई, ये व्हेन द की इज क्लोज्ड I1 करंट, I2 करंट, इधर से यहाँ से करंट आया, की क्लोज करे, इधर आया, इधर I1 गया, इधर I2 गया, समझ में ही बात। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा करंट डिवाइड हो जाएगा, जंक्शन बनाया, फिर ये यहाँ से जाएगा इधर, तो अब यहाँ I1 पहुंचा, यहाँ से फिर I1 2 बार में डिवाइड हुआ, इधर जो करंट गया वो IG, इधर क्या हो जाएगा फिर I1 माइनस IG। अच्छा, इधर से कौन आया, I2, इधर से I2 में आके कौन मिल गया, IG, तो क्या हो गया, I2 प्लस IG होना चाहिए, क्या होना चाहिए, I2 प्लस IG, गलती से I1 आ गया,
तो ये I2 और इधर से IG आया तो ये I2 प्लस IG, फिर वापस से मिलके IG प्लस का IG माइनस का कट गया, I1 प्लस I2 I बन के वापस इधर आ गया। इस तरह से ये सर्किट हमारा आ गया। अब देखो कंसिडर द लूप ABDA, पहले क्या करना लेफ्ट लूप में ABDA में, चलो लगाओ किरचॉफ का लॉ। क्या है भाई, A से B की तरफ है ना, क्या है जा रहा तो क्या लेते हैं माइनस I1P, ये ले लिया माइनस I1P। फिर क्या करो B पे खड़े रहो, D को देखो अभी भी जा रहा, माइनस IG रेजिस्टेंस G, तो माइनस IGG। फिर D से A की तरफ देखे तो अब आ रहा तो क्या लेते प्लस I2 रेजिस्टेंस S, I2S। ये समझा स्टेप, ये हो गई इक्वेशन 1। अब क्या करें, बैलेंसिंग कंडीशन में IG 0 बोल रहे हैं तो IG 0 रखे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा माइनस I1P, ये प्लस का इधर भेजे माइनस I2P, माइनस माइनस कट तो बन जाएगा I1P इक्वल टू I2S इक्वेशन। ठीक है, अब वो बनेंगे, अब फिलहाल इन्हें पहले ले लिया, बाद में एक अगली स्टेप में लगे। चलो इधर राइट वाले में भी लगेंगे, क्या BCDB में, BCDB, चलो बोलो B से C जा रहा तो माइनस, कौन जा रहा I1 माइनस IG, ये माइनस I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस क्या है Q, और C से D की तरफ आ रहा तो प्लस, कौन आ रहा I2 प्लस IG, यहाँ सही लिया, यहाँ लिखा गलत, I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस क्या है R। फिर ये यहाँ D से B कौन है IG आ रहा, IG रेजिस्टेंस G इक्वल टू। अब ये जो दो इक्वेशन लाए तो हमने जो बोले बैलेंसिंग कंडीशन में रख देंगे, ये दो इक्वेशन अभी ला लिए। बैलेंसिंग कंडीशन में क्या रखते हैं IG 0, IG 0 रखे तो पहली इक्वेशन ये बनती, अभी जैसा बोले I1P इक्वल टू I2S। दूसरी इक्वेशन में बेटा ये IG 0 रख दिए, ये बनता माइनस I1Q, और ये यहाँ बनता प्लस I2R, ये 0 प्लस का I2R उधर भेज दिए माइनस I2R, माइनस माइनस कट गया तो I1Q इक्वल टू I2R। इक्वेशन 3 4 को डिवाइड कर दिए, I1 कट गया, I2 कट गया, क्या बचा P/Q इक्वल टू S/R, P/Q S/R, यानी ये दोनों का रेशो इक्वल होता है। और अगर आपने क्रॉस मल्टीपल में S को इधर Q को इधर भेजे तो ऐसा भी होता P/S/Q/R, यानी ये दोनों का रेशो कांस्टेंट, ये दोनों का रेशो इक्वल आएगा। इसी को तो बोलते बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन नेटवर्क। समझ में ही बात बने। अब उसका एप्लीकेशन है, ये तो एक था हमारा व्हीटस्टोन नेटवर्क, इसका प्रैक्टिकल फॉर्म बना है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या करे भाई, चार रेजिस्टेंस कहाँ लेते बैठेंगे, एक काम करेंगे वायर लगा देंगे AB, वायर AB दिख रहा है, वायर AB लगा दिए, और क्योंकि वायर में भी क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, और फिर टेंशन लेने की जरूरत अपने को है नहीं, यूनिफॉर्म वायर लगा देंगे तो ये दो रेजिस्टेंस हमारे काम में आ जाएंगे, ये अपना अननोन, ये एक नोन लगेंगे, काम हो जाएगा। चलिए एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में पहला है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किसको यूज करते हैं, डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज। अननोन रेजिस्टेंस मेजर करते लेकिन थोड़ा इजी हो जाता। मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन स्ट्रेच मीटर स्केल विद फिक्स्ड वुडन टेबल। ये देखो लकड़ी के टेबल पे ये 1 मीटर का वायर लगाते, नीचे मीटर स्केल लगा देते 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, ये लगा दिए। अब उसके बाद क्या करते, ये द अननोन रेजिस्टेंस एक्सिस कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप, रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड टू राइट गैप। लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस, राइट गैप में नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स जिसका रेजिस्टेंस अपने मालूम है। और शुरू में एक बात बोल देना जो बोला नहीं, 2 L shape and 1 straight strip are adjusted as there will be 2 gaps formed, ऐसा थोड़ा बोल देना शुरू में, फिर ये लपट देना बाद में। फिर क्या होता भाई, नीचे लगा दिए ये हमारे पास सब, और नीचे बैटरी की वगैरह रेजिस्टेंस लगा के 1 टर्मिनल ऑफ गैलोमीटर कैरीज बाय जॉकी। ये गैलोमीटर है, एक टर्मिनल जॉकी, दूसरा टर्मिनल C पॉइंट पे कनेक्ट कर देते। अ सुटेबल रेजिस्टेंस सेलेक्ट टू द रेजिस्टेंस बॉक्स में एक अपन ने कुछ तो भी सेलेक्ट करके यहाँ पे सुटेबल रख देते। मालूम तो X करना है अपने को, देखो कैसा करेंगे। जॉकी इज ब्राउट नियर पॉइंट स्टिल गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। जॉकी से वो ऐसा पॉइंट ढूंढते बैलेंसिंग वाला जहाँ पे यहाँ 0 हो जाना, नो डिफ्लेक्शन यानी 0 हो जाना। ये पॉइंट मिल गया D हमारा, ठीक है। फिर अपने को मालूम है, क्या मालूम है, बैलेंसिंग कंडीशन। अभी पढ़े, क्या पढ़े कि भाई ये P/Q S/R ऐसा भी जो वैसे X/R, इधर रेजिस्टेंस X, इधर का रेजिस्टेंस R, इधर का रेजिस्टेंस RX बोल देंगे, X साइड का है तो, या फिर AD डिस्टेंस का है तो RAD बोल देंगे, और इधर का रेजिस्टेंस का नाम RDB बोल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंसिंग कंडीशन, रेजिस्टेंस 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 X/R RAD/RDB। फिर अपने को मालूम है, बचपन से पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रो L बाय, वही रखना, RAD रो LX बाय, ये AD की लंबाई X साइड है तो LX, ये R साइड है तो LR बोल।
बस वही दो वैल्यू फिर से यहाँ रखे, रो ए कट गया क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है, एरिया क्रॉस सेक्शन होता ही है, और हमको मालूम है रो भी रेजिस्टिविटी भी उतनी है मटेरियल की, तो ये कट गया तो बच गया अभी एक्स बाय आर एल एक्स बाय एल आर, ये आर इधर ऊपर भेजे तो एक्स का फॉर्मूला आ गया एल एक्स बाय एल आर इंटू ऊपर आर, ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब आप रेजिस्टेंस बॉक्स तो डायरेक्ट गिन लेंगे, लेकिन एल एक्स एल आर के लिए टेंशन नहीं आप, क्योंकि आप यहाँ पर स्केल लगा के रखें, डायरेक्ट गिन लेंगे। रेजिस्टेंस नापने में प्रॉब्लम चार ये इजी हो जा रहा, लेंथ नापना बहुत ही सिंपल तरीके से, स्केल भी लगा के रखे, डायरेक्ट गिन लेंगे। और दूसरी बात है कि एल एक्स गिने तो एल आर खुद ही चाहिए, क्योंकि एल एक्स जितना भी एल आर 100 माइनस एल एक्स, डायरेक्ट वैल्यू रख दी। सोर्सेस ऑफ एरर मीटर ब्रिज में एरर कहाँ आ सकता, पहला आ सकता क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर मेन बी न्यूट्रल, यानी कि अगर यूनिफॉर्म नहीं लिए तुम वायर, एक तरफ मोटा लिए एक तरफ बारीक लिए तो रेजिस्टिविटी में चेंज आ जाता, एरिया में चेंज हो जाता, तो इस तरह से हमारे पास जो है गलत हो सकता है। और उसके बाद एंड्स ऑफ द वायर आर सोल्डर्ड टू द मेटालिक स्ट्रिप वेयर द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज डेवलप व्हिच इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आ सकता है, यहाँ पे जो हम हमारा वायर जो उसको अटैच कर रहे हैं, मेटालिक स्ट्रिप जो हमारे 3 है, ये यहाँ पर जो वायर लगा रहे हैं यहाँ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, जो कि हमारे इस स्टेप में जो हमारे सेटअप में नहीं है, तो थोड़ा सा वो एक हो सकता। द मेजरेबल एल एक्स एल आर में नॉट एक्यूरेट हो सकता, भाई गिनने वाला एल एक्स एल आर गलत गिन ले तो भी आंसर गलत, तो इसको सही करने क्या करना, तो पहले तो क्या कर देना, ये आर लेना आर की वैल्यू सूटेबल लेना, और नल पॉइंट जो क्या करना, थर्ड ये मिडल 1/3 पे लेना, बिटवीन 34 सेंटीमीटर 6 इस हिस्से में लेना, और इस हिस्से में लिए तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो सकता। और दूसरी बात एक चीज याद रखना कि ये जो सेटअप करके पूरा एक वैल्यू ला लिया आंसर, बाद में ये चेंज करना, एक्स इधर लगाना आर इधर लगाना, पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करके फिर से चेक कर लेना, तो भाई एक एवरेज हमारे पास करेक्ट आंसर हमको मिल सकता। ये एक्सपेरिमेंटेड रिपीटिंग इंटरचेंजिंग बाय द पोजीशंस ऑफ द अननोन रेजिस्टेंसेस एक्स एंड आर, ये चेंज करके कर देना। और जॉकी को स्लाइड नहीं करना बार बार, यहाँ पर जो है रफ खुसराना नहीं चाहिए, यहाँ पर जॉकी को जो है अदर टैप करके इजी जहाँ पर है वहां पर चेक करना चाहिए। इस तरह से आप गलतियों को दुरुस्त भी कर सकते जो खामियां हो सकती। उसके बाद यही पूरा सेम मेथड, खाली एक अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर रहे थे किसी चीज का, एक्स का, किसी वायर का बोलो या किसी, अब अगर वो निकाल के यहाँ गैलोरीमीटर लगा दे तो गैलोरीमीटर का अननोन रेजिस्टेंस क्या हो गया, जी, है ना। अब ये मालूम करना है अपने, पूरा सेटअप सेम, हर चीज सेम, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब सेम, खाली एक्स की जगह जी, बस सब पूरा सेम, थ्योरी लिख दो, सब लिख दो एज इट इज, फार्मूला भी वैसे, खाली एक्स जहाँ लिखे थे वहां जी लिख दो, बस वही फार्मूला भी वही, ठीक है, डायरेक्ट याद रख लेने का यूज करते। पोटेंशियोमीटर डिवाइस which does not draw any current from circuit, कोई ड्रॉ नहीं करता, and acting like an ideal voltmeter, आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव करता। वोल्टमीटर भी क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, तो पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता, एक्यूरेटली करता, और ईएमएफ भी करता, इंटरनल रेजिस्टेंस भी करता। ये फायदे है उसके, आगे पढ़ेंगे। बेसिकली तो हम बोल देंगे आइडियल वोल्टमीटर की तरह बिहेव करता। प्रिंसिपल क्या है इसका, और पोटेंशियोमीटर क्या, एक वायर है बस, ये एक लगा दिया आपने ए बी वायर, इसको लगा दिए एक अपना बैटरी स्मॉल ई, इसका ईएमएफ ई है, लगा दिए, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, ऐसा लगा बस खत्म, ये बन गया हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर। अब इसको यहाँ से रेफरेंस पॉइंट ए से लेके चेक करेंगे, अब हम जो भी दूसरी चीजें हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्या है प्रिंसिपल इसका, कि कोई भी 2 पॉइंट, यहाँ से यहाँ लो, यहाँ से यहाँ लो, यहाँ से पूरा ए बी लो, जो भी लेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके लेंथ। भाई अगर यहाँ पर ये देखो AC की लेंथ कम तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कम, C जितना लेंथ बढ़ाते जाएंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएगा, यही है। आप इसको हाँ ना, पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन प्रोवाइडेड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर ले रहे हैं हम, थ्रू द सेम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, उस वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये चीज बोल देना। ये इसका प्रिंसिपल इतना ही, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इतना याद रख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो गिवन एक सर्किट है, स्विच ऑन कर दिए तो हमको मालूम है, अब ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है करंट का, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R, तो वैसे यहाँ पर I इज इक्वल टू V बाय R, और फिर I V के बजाय हम EMF ले सकते E, EMF लिए V के बजाय E, बैटरी के अंदर जब देखते तो EMF बोलते, बाहर वायर में देखते उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, है ना, बोलने का ये इक्वल रहता दोनों एक दूसरे के, और किसी डिवाइस में देखे तो उसी का वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, I इज इक्वल टू EMF E
डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस टोटल लेंगे तो वायर का रेजिस्टेंस R और ये इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है इंटरनल। अब इसके अंदर नहीं ड्रॉ कर सकते अपन तो यहाँ बाजू एकदम बाजू सीरीज में बता दें इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हो गया E बाय R प्लस का, याद रख लेना। और हमको ओम्स लॉ फिर पोटेंशियल का मालूम है, VA से B तक क्या होगा, V इज इक्वल टू IR। और अगर हमने ये वैल्यू उठा के ये ऊपर की I की वैल्यू यहाँ रख दी है तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू I की जगह तो हो जाएगा ER बाय R प्लस R। और उसके बाद अगर ये दोनों को डिवाइड कर दिया या फिर इसको लेंथ से डिवाइड कर दिए, सो ये क्या हो गया VAB बाय L, और यहाँ पर भी लग गया। हाँ, उसी को बोलते हैं अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि हमने पहले ही पढ़े थे ग्रेडियंट का मतलब है डिवाइड में लेंथ आना, डिस्टेंस। बस सेम टू सेम अपना ये प्रिंसिपल है। ये एक नंबर को पूछा तो सिर्फ इतना ही बोल देना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, याद रखना, उसको वर्डिंग में बोल देना, ठीक है। और 2 मार्क्स के लिए पूछा तो पहले फॉर्मूला लिख के दोनों का डिवाइड करके बता देना, ठीक है। अब चलो देखो थोड़ा सा कंसिडर, एक पॉइंट लिए हमने, A पॉइंट है, C पॉइंट तक का डिस्टेंस बोल दिए L है, दिख रहा अभी। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हमारा जो प्रिंसिपल है क्या बोलेंगे हम, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो क्या हो जाता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ लगा दिए K। यहाँ पर हम बोल दिए 10, द पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के भी, वायर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, प्रोवाइडेड क्या क्या रहना उस लेंथ में, वायर इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, करंट थ्रू द वायर सेम, टेम्परेचर सेम। ये चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा, इस तरह से याद रखिए। एमसीक्यू बना तो बोलने वाला। अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, पहले तो आप ईएमएफ मेजर कर सकते हैं, है ना। ईएमएफ मेजर करने के 2 मेथड है, जैसे कि हम पहले देखेंगे हमारा टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, इंडिविजुअल सेल मेथड। इंडिविजुअल यानी दोनों को अलग अलग, ये 2 सेल लगा, एक बार ये ऑन करेंगे एक बार ये ऑन करेंगे, दोनों पे से चेक करेंगे, ठीक है। चलो तो ये पूरा हमारा पोटेंशियोमीटर नीचे एज इट इज, 2 सेल लगाए जिनको हमको कंपेयर करना है, आगे 2A की लगा दिए, मतलब ये ऑन कर सकते, ये ऑफ रहता है, ये ऑन करे तो ये ऑफ रहता है। और रियलोमीटर लगा के यहाँ पे अपन नल पॉइंट अपना ढूंढेंगे, बैलेंसिंग लेंथ है ना, जो भी है AC AD जो भी बोल रहा है ढूंढेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक से पहले E1 ऑन करेंगे तो सर्किट में आ गया E1, ये ऊपर से EMF ऊपर वाला आया, है ना। और खास बात रखना, ये बैटरी का ज्यादा रहना EMF, ये बैटरी की पावर ज्यादा, ये दोनों से। अब यहाँ पर जब लेंगे हम तो ले लेंगे E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, फिर सेम इसको रख के करेंगे E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल डेटा आगे इज इक्वल टू कांस्टेंट K1 K2, दोनों का डिवाइड, खत्म आंसर। चलो देखो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी बोल देंगे, सर्किट दिया हुआ है पूरा कैसा कैसा लगा है सब बोल देना। उसके बाद क्या करे, K को क्लोज करे मतलब ऑन करे, K1 को क्लोज करे यानी ऑन करे, K2 को ओपन रखे बोले तो ऑफ रखे। करंट सर्किट इधर ऊपर वाला अपना आ गया। अब क्या होता, ये अपने को मालूम है L1 ले लिए नल पॉइंट, और अपने को मालूम है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो प्रोपोर्शनल डेटा इज इक्वल टू कांस्टेंट E इज इक्वल टू K1। सेम रिपीट करके K2 का करे तो E2 इज इक्वल टू K2, दोनों को डिवाइड कर दो, E1 बाय E2, K कैंसिल, L1 बाय L2, खत्म। ये इस तरह से आप L1 L2 तो डायरेक्ट गिन सकते हैं आप, और E1 E2 में से कोई एक चीज मालूम है, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली मालूम हो जाती है। ये तो था आपका सेपरेट यूजिंग मेथड, जिसको इंडिविजुअल मेथड भी बोलते हैं, है ना। अब दूसरा मेथड और एक है इसका, क्या, सम एंड डिफरेंस मेथड, प्लस माइनस मेथड, एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड, तीनों के नाम एक ही चीज। अब उसमें क्या करते हुए दोनों सेल को एक ही साथ लगा दो, एक साथ लगा देते दोनों सेल, ये 2 सेल है, यहाँ 4 वे की है। अब अगर हमने इसको जोड़ दिए इससे तो होगा E1 प्लस E2 हो गया, टोटल EMF ऊपर भी बना सकते हैं आप बनाना चाहे तो। और अगर हमने ये वाले की को निकाल दिए और इसको क्या करें फिर, ये जरा ये जो हमारे पास K4 से जोड़ दिए, K1 को K4 से, तो अब आप देखेंगे जरा गौर से कि ये जो है K1 को K4 से जोड़े और इसको इधर जोड़े K3 को K2 से, तो ये सर्किट ऐसा हो गया, ये प्लस से माइनस इधर से घूम के आके माइनस से प्लस, यानी दोनों अपोजिट हो गए, ये माइनस जाके माइनस से अटैच हो गया, तो इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड। और E1 बड़ा रखते E2 छोटा रखते, तो रिजल्टेंट होता E1 माइनस E2। और डायरेक्शन, डायरेक्ट में तो ये दोनों को जोड़ते, ये दोनों को जोड़ते, तो ये डायरेक्ट है प्लस से माइनस, तो ये सम मेथड E1 प्लस E2, और उल्टा लगाए तो E1 माइनस E2। और फिर वही सम डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड पहले कंसिडर कर लिए, सम डिफरेंस मेथड, इसमें एक बार सम मेथड डिफरेंस मेथड यूज कर रहे, ये लगा दिया। चलो पहले क्या करें, दोनों को सम में लगाए, मतलब एक का प्लस दूसरे का माइनस जैसा है, और ये इसको K1 K2 को जोड़ दिए, बराबर सीरीज में चला मामला। अब क्या होगा, E1 प्लस E2, रिजल्टेंट क्या होगा E1 प्लस E2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है L1, प्रोपोर्शनलिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट लगाए, तो ये हो गया KL1। सेम रिपीट करके दूसरा करे तो E1 माइनस E2 KL2। फिर क्या करना,
कुछ नहीं, दोनों को डिवाइड कर दिए रहे, ये हो गया डिवाइड। फिर अब यहाँ पे क्या करे, एक काम करे, वो काम करे कंपोनेंडो डिविडेंडो, करे थे बचपन में नहीं, कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब न्यूमरेटर एक बार डिनोमिनेटर प्लस कर देते और वही चीज नीचे माइनस कर देते, है ना, मैथ का वही कर दिए। अब बस कुछ नहीं होता यहाँ पे, ये e2 माइनस का e2 प्लस का e1 प्लस का e1 माइनस का कैंसिल हो जाता, ऊपर e2 प्लस e2 2e2 e1 प्लस e1 2e1, और इधर भी ये बच जाता, इसको लिख दिया अच्छे से, तो ये e2 e2 कट गया ना, ऊपर 2e1 बचा, नीचे 2e2 बचा, 2 भी कैंसिल हो गया, तो इधर बचा था e1/2, और इधर भी एक बार L1 यहाँ पे से भी ऐसी सेम, नीचे का ऊपर एक बार प्लस एक बार माइनस हुआ, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, पहले L2 कट गया, L1 प्लस L2 बचता, नीचे L1, या फिर इधर कुछ करे ही नहीं, रहने दो, कोई मसला नहीं, तो करके मतलब भी नहीं है, ये इधर लेफ्ट में कर लिए खाली, ये इसको ऐसे ही चलने दिए, क्योंकि कंपोनेंट और डिविडेंड करे तो कुछ होता नहीं है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, और उससे अच्छा है कि क्रॉस मल्टीपल करके सेपरेट देके a1 a2 ला ले, और उससे अच्छा मेथड ये है कि इक्वेशन 1 2 जो है, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, खत्म, तो भी आंसर, एक बार प्लस कर दो ये कट जाता, 2e1 इज इक्वल टू k L1 प्लस L2, माइनस करो 2e2 इज इक्वल टू e1 L1 माइनस L2, दोनों का डिवाइड कर दो, 2 कट गया, L1 प्लस L2, जो भी जैसा अच्छा दिख रहा है वैसा करो, ये ला लो, खत्म। तो ये आ गया हमारा दूसरा मेथड था उसका, कंपैरिजन का सम एंड डिफरेंस मेथड। अगर आपको बोलता है ये मेथड से करो तो उस मेथड से करना, और अगर नहीं बोलता है सिर्फ डायरेक्ट करो बोलता है सिर्फ, तो बस कर देना अपने दिल से, दोनों में से जो मेथड बुलाओ। अब तीसरा जो इसका सेकंड यूज है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी हमने एक सेल लगाया यहाँ पे, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ बाजू बताते हैं स्मॉलर, ये मेजर करना है। कैसा करेंगे, कोई मसला नहीं, एक बार ये बगैर सेल लगाए के ये एक रेजिस्टेंस लगा देंगे अपन कंपैरिजन के वास्ते, ये रेजिस्टेंस के हिसाब से चेक करेंगे एक फार्मूला, दूसरा फिर इसको लगा के सीरीज में फिर इसका चेक करेंगे, बस कुछ नहीं, फिर डिवाइड कर देंगे, एक फार्मूला ला लेंगे, है ना। अब ये जो फार्मूला ला लिए थे हमने, तो इसको देख के आपने को टेंशन नहीं भाई, एक बार क्या करो आपने, ये इसको जोड़ो, लेंथ गिनो, खाली इसको जोड़ो, लेंथ गिनो, खत्म, यहाँ रख दो आंसर। इससे पहले के उसमें भी ये स्टेप डेरिवेशन अपन करके पहले रख ले रहे, ये हमेशा हर बार डेरिवेशन थोड़ी करते बैठेंगे, अब ये लाने का तो फार्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पर भी पहले थ्योरी बोल दो पूरा एज इट इज, और हमने अभी भी जैसा बोले E1 लगे हुआ है, तो क्या होता है E1 डायरेक्टली रिलेशन टू के L1 इज इक्वल टू लगा दिए K। अब क्या करे, ये K2 को ऑन करे, है ना, K2 को ऑन करे, K1 ऑन, दोनों करे, पहले K2 ऑफ था, ठीक है, आवाज आप ही निकाल रहे वायर फिर ठीक है। तो ये जो हमारा K1 K2 दोनों क्लोज कर दिया, K1 K2, है ना। तो अब यहाँ से करंट गया इधर से भी दोनों तरफ, तो पहले खाली ऊपर से गया तो ले लिए E1 इज इक्वल टू K1, अब ये ऊपर से यहाँ से जा रहा था सिर्फ, ये नीचे नहीं आ रहा था, अब ये ऑन करे यहाँ से भी आ गया, तो अब क्या हो जाएगा अपना वो V लेना पड़ेगा, इसका V क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू KL2, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 KL2, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या हो जाता है E1/V, K कट L1/L2, ये E1/V का फॉर्मूला आ गया। और हमको मालूम है अभी हमने लाए थे फॉर्मूला E का, है ना, हमने I का लाए थे ना, I इज इक्वल टू E बाय R प्लस आर, वही R प्लस आर इधर भेज दिए, तो दोनों के पास I चले गया, ये I इंटू ब्रैकेट में R प्लस आर, दोनों के पास I भेज दिए, ये हो गया, और ये IR की जगह क्या रख सकते V, ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू V प्लस IR, ऐसा होगा। और फिर अगर आपने इसको दूसरे स्टाइल में करना चाहे कि भाई क्या करो, एक काम, इसको V से ये दोनों की वैल्यू है, दोनों को डिवाइड ही मार दो सीधा, E1/V, और ये पूरा डिवाइडेड बाय IR, फिर ये IR इसके पास भी जाता है, इसके पास भी, या फिर I कॉमन लिए ऊपर से और काट, तो बच गया R प्लस R बाय R, और E1/V की वैल्यू अब भी चला L1/L2, इससे पहले वो रख दिए वापस इक्वेशन 3 में से, तो बस खत्म। फिर आप क्या करो, अब यहाँ से फिर से थोड़ा सा एक काम, ये R को इसके डिवाइड में भेजो, इसके भेजो, तो R बाय R क्या होता, 1 प्लस का 1 उधर भेज दो, माइनस का, तो L1/L2 -1 हो गया, और नीचे का R फिर भेज दिए इधर, बस इंटरनल रेजिस्टेंस हम इस तरह से मालूम कर सकते। तो ये हमारा था नेक्स्ट यूज। ऐसे एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर के, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली देख लो भाई, ये हम जो है इसको यूज कर सकते वॉल्यूम कम ज्यादा करने के वास्ते स्लाइडर के तौर पर, पोटेंशियोमीटर वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे यूज कर सकते, कहाँ कर सकते हो याद रख लो, ऑडियो कंट्रोल के वास्ते यूज कर सकते, कम ज्यादा करे वो इधर उधर की हटती, वोल्टेज कम ज्यादा तो ऑडियो भी कंट्रोल उस तरह से होता, सेंसर के तौर पे भी यूज कर सकते। मेन क्वेश्चन है ये डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दे दिया हमने डिफरेंस, लिखने के 4 ही रहते, 2 मार्क्स पूछा तो 3 मार्क्स पूछा तो 6, क्या भाई, चलो पहले तो पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस फाइनाइट, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट,
हाई बट फाइनाइट। इसका इट्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, इट रेजिस्टेंस इज हाई बट फाइनाइट, है ना। इसका इनफाइनाइट है, इसका हाई है, लेकिन कुछ ना कुछ रहता फाइनाइट रहता। हाँ, इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सोर्स, ये खास बात है इसकी, और इसमें कुछ करंट ड्रॉ हो जाता है, ये नुकसान है इसका। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय इट्स इक्वल एक्चुअल पोटेंशियल, मतलब एक्यूरेसी ज्यादा है इसके अंदर, इट्स लेस, थोड़ा सा एक्यूरेसी कम है, ठीक है। और ये हाई सेंसिटिव है, लो सेंसिटिव है। और फिर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं आप, इधर ओनली पोटेंशियल डिफरेंस, इधर ईएमएफ भी कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी, इधर खाली ये पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इधर इंटरनल रेजिस्टेंस कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते। ये मोर एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट, है ना। वही बात को बोल दिया, हाई सेंसिटिव, मोर एक्यूरेट। नीचे वो इट डज नॉट गिव डायरेक्ट रीडिंग, और ये डायरेक्ट रीडिंग देता है। ये नॉट पोर्टेबल नहीं है, ये पोर्टेबल है। इट इज यूज्ड टू मेजर लो वोल्टेज वैल्यूज ओनली, इट इज हाई के लिए भी होता है, दोनों चीजें। अब आपको बोलता है कि पोटेंशियोमीटर अच्छा है वोल्टमीटर से, क्यों, यानी गिव द रीजन व्हाई पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर। तो आप ये बात ना बोल देना, कौन से, ये ड्रॉ करंट इन्हें नहीं करता, उन्हें ड्रॉ करता, इसकी सेंसिटिविटी इसकी, और इसके अंदर ईएमएफ भी मेजर कर सकते, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी कर सकते। इधर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस, इधर इंटरनल रेजिस्टेंस इधर नहीं कर सकते। ये चार बात ना उधर बोल दो, ठीक है। लाल करंट यूज करते हैं जिसके अंदर। गैलोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट वीक करंट, वीक करंट स्मॉल करंट के वास्ते यूज करते। कैसा बनता भाई, देखो, एक नॉर्थ एक साउथ पोल, मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पड़े अपन, वो यहाँ पर भी यूज होगा। हम क्या करते, एक ये कॉइल ले लेते, कॉइल यहाँ पर स्पाइरल स्प्रिंग है, यहाँ पर एक, वहां पर आयरन कोर है लगी हुई, रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब जैसे ही हमने इसको कनेक्शन दे देते हैं हमारे करंट से, इसका जो हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़े थे 10, वैसे टाइप में ही है। जैसे ही करंट पास हुआ तो इसकी अपनी खुद की फील्ड बनी, और ये जो एक्सटर्नल फील्ड थी, इसको ये दोनों एक दूसरे को रिपेल किए, और ये बताया डिफ्लेक्शन। बस फिर क्या था, उसको लगा दिया हमने, काटा। अब यहाँ 0 पे था पहले, जैसे ही करंट पास हुआ तो उन्हें रोटेट हुआ, तो ये इधर आ गई रीडिंग, हम बोल दिए इतना करंट फ्लो हुआ। करंट बंद करे वापस 0 पे, क्योंकि इसके एक नीचे साइड हम क्या करते हैं, स्प्रिंग भी लगा के रखते। तो इसके अंदर थ्योरी का है ये मसला, थ्योरी में है, कुछ नहीं, डायरेक्टली सीधा सीधा बोल देना। इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इससे कॉइल डिफ्लेक्ट होता, ये इसका प्रिंसिपल है। डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट रहता है ना भाई। गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज मॉडरेट रेजिस्टेंस, जिसका अबाउट 100 ओम रहता, और करंट कैरिंग कैपेसिटी 1 मिली एम्पियर की रहती, ठीक है। अब इसको कैसा कैसा दो चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को ही कन्वर्ट कर सकते हैं एमीटर में और वोल्टमीटर में। लेकिन पूरा करंट तो पास नहीं होगा फिर ना, कि पूरा हो जाता करंट पास, पूरा कौन सा, जितना भी नहीं, तो लो करंट ही मेजर करेगा उन्हें, जितना सप्लाई करे उतना पूरा मेजर नहीं करेगा, लो करंट ही मेजर करेगा। लो करंट, हाई करंट करने का तो फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एमीटर में। एमीटर एक डिवाइस है जो हाई करंट के लिए हम यूज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, धूप बहुत ज्यादा। एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते, देखो, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते, बाय काउंटिंग लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसको बोलते शंट, शंट रेजिस्टेंस लगा देते पैरेलल में, है ना। बोला गया शंट, हाँ शंट एस बोलते, ठीक है। चलो, गैल्वेनोमीटर एज एमीटर आ सकता क्वेश्चन, तो बस ये फिगर बना देना। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल शंट रेजिस्टेंस लगा देते, तो ये बन जाता हमारा एमीटर। एमीटर की खास बात क्या होगी, अब यहाँ से, और बाहर सर्किट में कैसा लगेंगे, सीरीज, अंदर ये कैसा लगेंगे, पैरेलल को सीरीज में, एमीटर को बाहर आउटर सर्किट से सीरीज में, और अंदर शंट रेजिस्टेंस पैरेलल, पैरेलल को शंट बोलते। और एक चीज याद रखो कि यहाँ पे अब हाई करंट आया भी, तो शंट रहने की वजह से ये डैमेज नहीं होता, इसकी जो वैल्यू है वो कैपेसिटी बढ़ जाती। तो करंट थ्रू, करंट कैसा होगा, यहाँ से टोटल करंट आ रहा आई, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा, आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, और आई एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, आई माइनस आई जी। इसका फॉर्मूला निकालना है तो क्या होगा, आई माइनस आई जी, पूरा आई आया, उसमें आई जी उधर क्या बचा, आई एस, ये फॉर्मूला आ गया आई माइनस आई जी। अब हमको मालूम है पैरेलल है, पैरेलल है तो दोनों का वी सेम, इसका वी जी सेम, इसका वी एस सेम, इसको लिख सकते हैं आई जी जी, इसको लिख सकते हैं आई एस एस, यहाँ लिखे आई जी जी आई एस एस। फिर क्या लिख सकते भाई तुम, ये आई एस की जगह ये लिख दे सकते, आई एस की जगह तुमने लिख दिए आई माइनस आई जी, और उसको भेज दिए इधर डिवाइड में, आई माइनस आई जी, जी के डिवाइड में, ये जी आई जी के डिवाइड में, खत्म है, इसका फॉर्मूला आ गया। अब तुम्हारे को करंट कितना नापने का यहाँ रखो, उस हिसाब से शंट लगाओ, खत्म। ये फॉर्मूले को देख के बोल देना। और उसके बाद n अगर है, n आई जी एक करंट है, n टाइम्स अगर है तो i की वैल्यू n ऑफ आई जी लिख दी। n गैलोमीटर करंट के इतने टाइम्स हमको लेना है, डायरेक्ट
आई की जगह NIG रखे, NIG कॉमन लेके काट दिए, इसका फॉर्मूला बता G बाय N-1। यहाँ तक भी लिखे अगर कन्वर्जन में चलता, खाली ये फॉर्मूला याद रख लो। उसके बाद अब थोड़ा सा करंट का रेशियो लाओ। करंट का रेशियो लाने के लिए वही अभी का फॉर्मूला से G इंटू आई जी S इंटू IS, अभी का फॉर्मूला है, दोनों का वोल्टेज सेम, ये IGG इज इक्वल टू ISS। IG की जगह क्या लिख सकते, I माइनस IS लिख दिए, I माइनस IS। सेपरेट दिए, इधर भी ब्रैकेट खोले इधर भी ब्रैकेट खोले, फिर ये माइनस वाला तो क्या करे, उठा के इधर भेज दिए प्लस वाला, ये प्लस के हो गए दोनों, IS कॉमन ले लिए, IS S प्लस G नीचे, ये I इधर, तो IS बाय I, G बाय S प्लस G, है ना। तो ये इसको बोलते हैं अपन फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट टू शंट, ये फॉर्मूला याद है। उसके बाद है वैसे वोल्टमीटर में उल्टा करने का, क्या कैलोमीटर के सीरीज में लगा देने का, बाहर सर्किट में पैरेलल, और यहाँ पे ये एक्स रेजिस्टेंस, इसको शंट नहीं बोलते हैं, शंट पैरेलल रहा उसको बोलते हैं। तो वही बोल दिए क्या, हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल होना तो हाई लगा है। और अब हमको मालूम है, क्या मालूम है, टोटल V क्या हो जाएगा, दोनों का प्लस, V इज इक्वल टू VG प्लस VX हो जाएगा। VX को लिख सकते हैं IGX, करंट IG है अब दोनों का, कोई ब्रांच नहीं, इसका भी IGG, दोनों का करंट I है, ये GX अपन ले लिए, दोनों के पास से यहाँ पर वैल्यू रख दी। फिर अपने को मालूम है, क्या मालूम है, प्लस का ये उठा के इधर भेज दिए, माइनस का IGG हो गया, प्लस का IGG, V के पास माइनस का IGG। फिर क्या करे, पूरी इक्वेशन को IG से डिवाइड, ये बन गया X, ये बन गया V बाय IG, ये बन गया G, पूरे को IG से डिवाइड, IG कट गया, समझो, यहाँ लग गया IG से डिवाइड कर, आ गया इक्वेशन। और फिर X अपने को जितना होना, और N टाइम्स अगर दिया, V है NV VG, NV इज इक्वल NV VG की जगह IGG रखे, अगर V जो है हमारा NV टाइम्स अगर है, समझो ऐसा लिए NV टाइम्स है, तो ये वैल्यू हमारी एक एक्स्ट्रा क्या थी, यहाँ तक भी एग्जाम में लिखे तो काम चल जाए। और अब दोनों में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों में डिफरेंस, ये it measure current, it measure potential difference, it is connected in series, it is connected in parallel। ठीक है भाई, सर्किट की बात चल रही है, ये सीरीज में, ये पैरेलल, और इसके अंदर रेजिस्टेंस शंट जो है वो पैरेलल में, हमारा NV टाइम्स अगर है, समझो ऐसा लिए NV टाइम्स है, तो ये वैल्यू हमारी एक एक्स्ट्रा क्या थी, यहाँ तक भी एग्जाम में लिखे तो काम चल जाए। और अब दोनों में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों में डिफरेंस, ये it measure current, it measure potential difference, it is connected in series, it is connected in parallel। ठीक है भाई, सर्किट की बात चल रही है, ये सीरीज में, ये पैरेलल, और इसके अंदर रेजिस्टेंस शंट जो है वो पैरेलल में, और इधर जो है X लगाते वो सीरीज में। ये फॉर्मूला इसका, ये फॉर्मूला इसका, बता दिए, 4 बातें खत्म। तो चैप्टर छोटा है, पूछता ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। चैप्टर छोटा है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन उतने पूछने वाला, इंपॉर्टेंट है, जो पढ़े अपन ने उसमें से तकरीबन चीजें हैं।